फजलुर रहमान के पास कितना पैसा है, उनके पास कितनी गाड़ियां हैं, उनके एसेट्स कितने हैं, उनके घर कितने हैं। सबसे बड़ी बात ये कि मौलाना फजलुर रहमान का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कि वो पैसा कमा कहाँ से रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं औरंगज़ेब मलिक और आप देख रहे हैं मुझे मेरे डिजिटल मीडिया पे, खुसूसी तौर पे यूट्यूब पे। और नाज़रीन आज हम खुसूसी तौर पे बात कर रहे हैं पाकिस्तान के सियासतदानों के पास जो पैसा है और कितना पैसा है, इसके ऊपर हमारा जो है वो आज का टॉपिक है। और वैसे तो हम बज़ाहिर देखते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर इतने कर्ज़े चढ़ चुके हैं, इतने कर्ज़े चढ़ चुके हैं कि किसी की सकत ही नहीं है कि वो कर्ज़े हमने वापस कैसे करने हैं। लेकिन आलमी दुनिया जो इंटरनेशनल जो बड़े बड़े ममालिक हैं वो पाकिस्तान के सियासतदानों को देख के तो वो कहते हैं कि भाई इनके ऊपर इतना कर्जा चढ़ कैसे गया। क्योंकि भाई आप तो जानते हैं हमारे सियासतदानों के रहन सहन किस तरह के हैं, हमारे सियासतदानों के ट्रैवल्स किस तरह के हैं, हमारे सियासतदानों के पास गाड़ियाँ कितनी कितनी बड़ी हैं और साथ साथ हमारे सियासतदानों के घर कितने कितने बड़े हैं, बल्कि एक नहीं 10-10, 15-15 घर हैं उनके। तो ये लग्जरी लाइफस्टाइल जो है वो पाकिस्तान की सियासत का बहुत बड़ा हिस्सा है, बल्कि अगर हमारे अवाम ने भी इसको जो है वो बहुत बड़ा ट्रेंड बना दिया है। क्योंकि जिसके पास बड़ी गाड़ी नहीं होती तो लोग उसको बिल्कुल गरीब बंदा समझ के जो है उसको वोट भी कास्ट नहीं करते। तो खुसूसी तौर पे जो सियासतदानों का रहन सहन होता है वो तो इलेक्शनों के दिनों में नज़र आता है कि इलेक्शनों में किस तरह बड़ी बड़ी गाड़ियों पे सियासतदान पाकिस्तान के अपने इलेक्शन मुहिम चला रहे होते हैं और लोगों के आगे अपना क्या तासुर छोड़ रहे होते हैं। तो नाज़रीन आज हमारा टॉपिक जो है वो सियासतदानों के पास कितना पैसा है, इसी हवाले से हमने पाकिस्तान के एक बहुत बड़ी अहम शख्सियत, बड़े सियासी रहनुमा के जो है वो उसके ऊपर हम करेंगे कि उनके पास कितना पैसा है। जी हाँ जनाब, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत का बड़ा नाम मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान के पास कितना पैसा है, उनके पास कितनी गाड़ियां हैं, उनके एसेट्स कितने हैं, उनके घर कितने हैं। सबसे बड़ी बात ये कि मौलाना फजलुर रहमान का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कि वो पैसा कमा कहाँ से रहे हैं, ये सबसे अहम सवाल है। तो आज के व्लॉग में हम यही डिस्कस करेंगे। अलबत्ता वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। तो चलते हैं जनाब अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के पास कितना पैसा है, कितनी गाड़ियां हैं, कितने उनके पास जेवरात हैं और कितने उनके घर हैं। जनाब हमारे पास जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ में लगे हैं जो कि ये बताते हैं कि मौलाना के पास कितनी जायदाद है। तो जनाब हम बात कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के जो 2018 के कागजात नामजदगी हैं वो हमारे हाथ में लगे हैं और उसके मुताबिक उन्होंने अपने एसेट्स क्या शो किए हैं वो मैं आपको उसकी तफसीलात बताता हूं। सबसे पहले तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये कहना है कि उनका घर जो है वो मोसा शोरकोट डेरा इस्माइल खान में वाक़या है, जिसकी मालियत तकरीबन 15 लाख रुपए है। ओह 15 लाख रुपए का उनका घर है और वो उनको मरूस अपनी जो है वो आबाओ अजदाद से मिली है। वो उनको ये जायदाद अपने आबाओ अजदाद से मिली है। अब डेरा इस्माइल खान के जो लोग हैं वो तो जानते हैं कि भाई मौलाना फजलुर रहमान का घर कितना शहाना है, कितना बड़ा है। अलबत्ता मैंने तो खुद जाके नहीं देखा, लेकिन डेरा इस्माइल खान के लोग तो वो वहाँ के बता सकते हैं कि भाई वो कितना आलीशान घर, उनका महल जो है वो सिर्फ 15 लाख रुपए का है। ये तो मौलाना बताएंगे या फिर वहाँ के लोग बताएंगे। इसके साथ साथ मौलाना का ये कहना है कि उनकी एक जो उसी उनका इलाका है डेरा इस्माइल खान, वहाँ पर उनकी एक मार्केट में कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं जिनकी मालियत 25 लाख रुपया है। ये 2018 में जो है मौलाना फजलुर रहमान अपने असासे डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा तकरीबन अभी उनकी जो मौजूदा जो कीमत है उसी मार्केट के कमर्शियल प्लॉट्स की वो तकरीबन 60 लाख के करीब है। तो ये तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो गैर मनकूला जायदाद है वो शो किया है। उसके आगे उन्होंने अगले पेज पे जो फॉर्म बी है यहाँ पर उन्होंने बताया है कि उनके पास जेवरात कितने हैं। उनके तलाई जेवरात सबके घरों में होते हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास कितने जेवरात हैं, उन्होंने यहाँ पर बताया है कि तकरीबन 9,50,000 रुपये के उनके पास जेवरात पड़े हुए हैं। तो 9,50,000 का मतलब है सिर्फ 5-6 तोले मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर में जो है वो जेवरात पड़े हुए हैं। और उनके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनका एक ही अकाउंट है और उसमें कितने पैसे हैं ये उन्होंने तफसीलात नहीं बताई। उन्होंने कहा इसका
सेपरेट मैंने एक अलहदा डॉक्यूमेंट जो है वो लफ किया है, वो स्टेटमेंट, बैंक की जो स्टेटमेंट है वो अलहदा से लफ की है। तो उन्होंने ये भी बताया कि उनका एक ही अकाउंट है पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में उनका एक ही अकाउंट है। मौलाना ने ये अपने कागजात नामजदगी में बताया है। अब वो अकाउंट उनका कहाँ पे है? उनका अकाउंट है जी पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में। उनका एक ही अकाउंट है अलाइड बैंक में, पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में। उसके साथ साथ अब आगे चलते हैं, जहाँ पर उनकी जायदाद के हवाले से बात हुई है, उनके घर के जो जेवरात के हवाले से बात हुई है, उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे घर में जो है फर्नीचर और सामान भी है, अब वो घरेलू इस्तेमाल के लिए है, और उसकी मालियत उन्होंने 60,000 रुपये बताई है। अब 60,000 रुपये की तो मेरा ख्याल एक कुर्सी भी नहीं आती। वैसे भी हम जब मौलाना की तस्वीरें देखते हैं, जब उनसे कोई मुलाकात करने जाता है तो बड़े बड़े सोफ़े उनके पड़े होते हैं बैठने के लिए, इतने इतने बड़े होते हैं, जहाँ पर वो बैठ के किसी से मुलाकात करते हैं। मेरा ख्याल वो ही सोफ़ा जो है वो 2-2 लाख रुपए का अकेला सोफ़ा होगा, जबकि मौलाना साहब यहाँ पे फरमा रहे हैं कि उनकी टोटल मालियत जो फर्नीचर की है वो सिर्फ 60,000 रुपये है। 60,000 का मौलाना साहब, अगर आपको, मुझे भी फर्नीचर चाहिए होगा अपने घर के लिए, तो मुझे भी लाजमी 60,000 का पूरे घर का फर्नीचर खरीद के ज़रूर दीजिएगा। अलबत्ता यहाँ पे उन्होंने ये बताया। अगले फॉर्म पे चलते हैं। उन्होंने कहा मेरे किसी के पास, मेरे वाजिबात कोई नहीं है, लाइबिलिटीज़ उन्होंने कहा मेरे पास कोई भी नहीं है, मैंने किसी का कोई 1 रुपया भी नहीं देना, ना किसी बैंक का कर्जा देना है, ना मैंने कभी कर्जा लिया है, और बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि मेरे पास सिर्फ एक ही अकाउंट है। तो आगे जनाब कागजात नामजदगी के साथ अब उनके हम डिक्लेरेशन की तरफ चलते हैं। अब डिक्लेरेशन में उन्होंने क्या क्या बताया है, ये बड़ा अहम है, क्योंकि डिक्लेरेशन ही जब कागजात नामजदगी या किसी नाअहली या अहली साबित करनी हो तो सबसे पहले डिक्लेरेशन ही जो है वो चैलेंज किया जाता है कि भाई इन्होंने अंडर ओथ दिया है कि मेरे ये एहसास हैं। अब इन्होंने यहाँ पर जो है वो ये बताया कि उनका नाम मौलाना फजलुर रहमान है, उनके वालिद साहब का नाम मौलाना मुफ्ती महमूद है, और ये तो सब जानते हैं मुफ्ती महमूद साहब के बारे में, बहुत बड़ी शख्सियत है। अब उन्होंने यहाँ पर आगे बताया जी, उनका वही बात है कि एक ही बैंक अकाउंट है, उनकी रहाइश जो है वो DIG खान में है, और उसके बाद उन्होंने बताया कि उनकी ज़ेर कफ़ालत 2 बेटे हैं, एक बेटी है और एक वाइफ है। तो दूसरे पेज पे उन्होंने आगे बताया है जी, ये बड़ा अहम है, ये बहुत अहम है, ये पॉइंट जो है वो बहुत अहम है कि उनकी तालीम क्या है। अब देखिए, जब भी सियासतदानों के ऊपर सवाल उठता है तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि भाई हमारे गली मोहल्ले में भी कोई काउंसलर भी खड़ा हो ना, तो उससे भी पूछा जाता है कि भाई आपकी तालीम क्या है, आप लोगों को कैसे लीड करेंगे। तो जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यहाँ पर अपनी क्वालिफ़िकेशन भी लिखी है। उन्होंने क्वालिफ़िकेशन में बताया कि उनकी जो तालीम है वो मैट्रिक है। मौलाना फजलुर रहमान ने यहाँ पर अपने डिक्लेरेशन में बताया कि उनकी तालीम मैट्रिक है, लेकिन उन्होंने मौलाना का कोर्स भी किसी मदरसे से किया हुआ है। ये उन्होंने अपनी तालीम में यहाँ पे लिखा है, और उन्होंने साथ ये भी लिखा है कि इसके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो साथ अटैच कर दिए गए हैं। तो यानी कि मौलाना फजलुर रहमान बेसिकली ना तो वो कभी कॉलेज गए हैं ना कभी यूनिवर्सिटी गए हैं, तो उन्होंने, क्योंकि उनका नाम बड़ा है, मुफ्ती महमूद साहब के बेटे हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने जो है वो किसी मदरसे से ही पढ़ना था। तो उन्होंने कहा कि मैंने मौलाना की डिग्री भी हासिल की हुई है मैट्रिक के साथ साथ। अब आगे चलते हैं जी। सबसे अहम बात, जब भी हम किसी की बात करते हैं कि भाई फ़लाँ सियासतदान का क्या कारोबार है, नवाज शरीफ साहब की इतनी मिलें हैं, आसिफ जरदारी की शुगर मिलें, आसिफ जरदारी के 22 फ्लैट हैं, नवाज शरीफ के फ्लैट हैं, इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, शहबाज शरीफ साहब की क्या है, इमरान खान की क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, भाई आप पैसा कहाँ से कमा रहे हैं, ये तो एक बड़ा सवाल होता है ना जी। और यहाँ पर जो है वो मौलाना साहब ने अपनी सोर्स ऑफ इनकम यानी कि अपना पेशा बताया है कि उनका पेशा क्या है, वो अपना रोज़गार कैसे कमा रहे हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी का रोज़गार जो है वो चला रहे हैं, उनका पेशा क्या है। जनाब उन्होंने बताया कि वो रिलीजियस टीचर हैं, वो रिलीजियस टीचर हैं, जिसको हम कारी बोलते हैं, मतलब वो कारी हैं, मौलाना कह लें, मुफ्ती कह लें, या फिर इमाम कह लें, मतलब कि वो रिलीजियस टीचर हैं। मौलाना साहब ने अपने कागजात नामजदगी में बताया है, एक तो उनकी तालीम मैट्रिक है, दूसरा उन्होंने ये बात बताई है कि वो रिलीजियस टीचर हैं जहाँ से उनको सैलरी मिलती है। जनाब ये बड़ी अहम बात है कि मौलाना साहब का ये कहना है कि उनका किसी किस्म का कोई कारोबार नहीं है, किसी किस्म का कोई कारोबार नहीं है, वो सैलरीड पर्सन है और वो रिलीजियस टीचर हैं, एक कारी हैं, जहाँ से उनकी सैलरी आती है। अब उनकी सैलरी कितनी कितनी है,
2015-16 और 17 की सैलरी उन्होंने यहाँ पर शो की है कि उनकी 2015 में सैलरी जो है वो 10,74,022 रुपये थी। 2016 में उनकी सैलरी जो है वो 11,68,008 रुपये थी और 2017 में उनकी सैलरी 17,21,499 रुपये थी और इस पर इन्होंने टैक्स भी दिया है। और 2015 में उन्होंने टैक्स दिया है जी 49,902 रुपये, 2016 में उन्होंने टैक्स दिया है 50,181 रुपये और 2017 में उन्होंने टैक्स दिया है 1,25,225 रुपये टैक्स जनाब उन्होंने ये दिया है। यानी कि एक कारी की इतनी सैलरी हो सकती है, वैसे मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा। तो जनाब इसके साथ उन्होंने अपनी नेट कॉस्ट का जो खाना है वो खाली छोड़ा हुआ है, वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो साथ अटैच की हैं। तो उन्होंने साथ ये भी लिखा है कि मेरी खिदमात भी बहुत हैं, क्योंकि ये शो करना पड़ता है एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, और उन्होंने और भी बहुत से लेजिस्लेशन बहुत ज़्यादा की हैं, रोड एंड कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बनवाए, ये उन्होंने अपनी खिदमात जो मुल्क के लिए की हैं वो भी साथ अटैच किया है। अब ये एक लास्ट पेज जो है ये बड़ा अहम है, ये इंतहाई अहम है। उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने अपनी नेट कॉस्ट बताई है कि उनके पास टोटल पैसे हैं कितने। साल के एंड पे बंदा देखता है ना कि मेरे पास इतने पैसे हैं, भाई साल के एंड पे अपना हिसाब किताब करता है। तो 2017 में उन्होंने बताया कि मेरे पास टोटल जो मालियत है, जिसमें गाड़ियां भी हैं, बंगले भी हैं, घर भी हैं, इस्लामाबाद का घर भी है, सखर वाला घर भी है, मुल्तान वाला घर भी है, हैदराबाद का घर भी है, कराची का घर भी है, कोयटा का घर भी है, और साथ साथ उनका अपना आबाई डेरा इस्माइल खान का घर भी है, और गाड़ियाँ भी हैं, और उनके मदरसे भी जो हैं। टोटल मालियत उनकी 2017 में जो है वो 77,03,547 रुपये की है। आप हैरान हो जाएंगे, भाई ये टोटल मालियत है उनकी। और उन्होंने कहा कि 2018, 2016 से और 2017 में इसका जो डिफरेंट है, मतलब डिक्रीज हुए उनके जो एसेट्स हैं वो 64,22,123 रुपये, मतलब उनको नुकसान हो रहा है दिन ब दिन, एसेट्स में उनके कमी हो रही है। मौलाना साहब खुदा का वास्ता है, आपकी तो जो गाड़ी है जो मैंने खुद देखी है JUI 1 जिसका नंबर है, JUI 1 लग्जीज है, वो बुलेट प्रूफ है, उसकी मालियत पता कितनी है। अगर हम 2018 में भी बात करें तो आपके पास V8 था लैंड क्रूजर, ठीक है, 2010-11 मॉडल का, उसकी मालियत जो है वो उस हिसाब से 4 करोड़ रुपया, और जो आज आपके पास गाड़ी है उसकी मालियत बुलेट प्रूफ की 10 से 12 करोड़ रुपया है। और आपके घर लग्जरी घर हैं जिनकी तस्वीरें हम देखते हैं, जिनमें आप मुलाकातें करते हैं बड़े बड़े सोफों पर बैठ के, और वहाँ पे उनके घरों की मालियत इतनी ज़्यादा, आपने टोटल मालियत इतनी लिखी है। तो जनाब ये है वो एक कह लें कि छुपा हुआ राज जिस पे हमारी कौम ये समझती है कि ये बड़े मतलब कर्जा कैसे चढ़ गया। तो ये भाई ऐसे चढ़ते हैं कर्जे, यहाँ पे कुछ लिखना और पीछे बैकग्राउंड पे कुछ होता है, और पूरी दुनिया देख रही होती है कि इनके रहन सहन ऐसे, और ये कहते हैं हमारे पास है ही कुछ नहीं, बल्कि पूरे कागजात नामजदगी में उन्होंने कहीं भी ये बताया ही नहीं कि उनके पास कोई कार भी है, कोई गाड़ी भी है। पूरे डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने कहीं भी ये नहीं लिखा। यानी कि वो गाड़ियां जो है बड़ी बड़ी आपको कॉन्वॉय लेके जो जाते हैं, आगे आपके 2 डाले होते हैं, पीछे होते हैं आपके प्रोटोकॉल होता है, आपकी गाड़ी इतनी लग्जरी होती है कि आप ऐसे करके उसमें बैठ रहे होते हैं। वो भाई गाड़ी कितने की है, कहाँ से आ गई वो 10-10, 12-12 करोड़ की गाड़ी, उसको तो इन्होंने डिक्लेयर ही नहीं किया। अब वो गाड़ियाँ किनके नाम है कोई पता नहीं है। इतने इतने बड़े घर हैं, इस्लामाबाद में घर है मौलाना साहब का, अक्सर हम देखते रहते हैं टीवी पे। तो जनाब ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की, हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि किसी को ज़ाती तौर पे टारगेट किया जाए, हमारे रिस्पेक्टेड हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मौलाना हैं तो वैसे दिल से उनके लिए इज्जत है, बड़े सियासी रहनुमा हैं, लेकिन जो हकीकत है वो तो होनी चाहिए ना, सामने आनी चाहिए कि आप डिक्लेरेशन में कुछ बता रहे हैं और आपकी जो वैसे हम देख रहे हैं आपकी लग्जरी लाइफ है उसमें और इसमें फ़र्क क्या है। फिर कहाँ पे झूठ बोला जाता है भाई सियासतदानों की तरफ से। इससे पहले हमने राणा सनाउल्लाह को डिस्कस किया था, अभी हम और भी सियासतदानों के जो है वो इसी तरह के डिक्लेरेशन जो है वो सामने लेके आएंगे, ज़रूर लेके आएंगे। हमारे वीडियो पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा, और इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी तक के लिए अपने मेज़बान औरंगज़ेब मलिक को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।